लोकसभा चुनाव के दौरान अगर किसी सीट पर जीत की चर्चा अगर हुई हो तो उस जीत से ज्यादा एक सीट पर हार की चर्चा है। और हम बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट की। काराकाट लोकसभा सीट पर राजा राम सिंह की जीत की चर्चा से ज्यादा पवन सिंह की हार की चर्चा है। और पवन सिंह की हार की चर्चा ने पूरे बिहार की सियासी गलियारों में एक भूचाल मचा दिया है। वही पवन सिंह जो आरएलएम के जो कैंडिडेट रहे और कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। दूसरे नंबर पर भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव में नहीं आ पाए, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा के बड़े नेता चिराग पासवान समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे और उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार किया। इधर पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़े स्टार को उतार दिया था। एनडीए बनाम भोजपुरी कलाकार की यहां पर लड़ाई हो गई थी और इस चुनाव में राजा राम सिंह की जीत हुई। राजा राम सिंह करीब 1,03,000 वोटों से चुनाव जीत गए और अब पवन सिंह 2,74,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर तमाम कोशिशों के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा चले गए। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने के बाद बोल रहे हैं कि पवन फैक्टर चुनाव में बना नहीं बल्कि कुछ नेताओं के द्वारा बनाया गया, जिसको हर कोई जान रहा है। फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया ये सब लोगों को मालूम है भैया, इसमें हमको कुछ नहीं कहना, सब लोगों को मालूम है। लेकिन पवन सिंह चुनाव हारने के बाद न मीडिया में आए न फेसबुक पर लाइव किया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सियासी चाल चल रही है। हम एक बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं और जानकारी ये है कि पवन सिंह चुनाव हारने के बाद अब एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा सर्व समाज पार्टी। हालांकि इस नाम में तब्दीली आ सकता है और इसका खुलासा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के जाने माने पत्रकार और इंडिया एनडीटीवी के बिहार स्टेट के हेड प्रभाकर कुमार ने अपने चैनल पर किया है। पवन सिंह जो कि भोजपुरी स्टार हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो बिहार में एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा सर्व समाज पार्टी। हालांकि पार्टी में उन्होंने कहा है कि अभी जो उन्होंने नाम तय किया है वो सर्व समाज पार्टी है और आगे इस पर विचार करके इसके नाम में बदलाव भी किया जा सकता है। प्रभाकर कुमार ने ब्रेकिंग करते हुए कहा है कि पवन सिंह अब एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और उसका नाम होगा सर्व समाज पार्टी। और सर्व समाज पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में 2025 में बिहार के अलग अलग कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। नाम तो अभी पूरा तय नहीं हुआ है, नाम में तब्दीली हो सकता है, लेकिन पार्टी बनाएंगे पवन सिंह, ये बात अब क्लियर हो गया है। और इसके लिए पवन सिंह का जो टीम है, जो चुनाव कैंपेन देख रहा था और उनके जो नज़दीकी लोग हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो लोग अब राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए जो है एक तैयारी कर रहे हैं और उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। और एक सप्ताह में पवन सिंह इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। और पवन सिंह के राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद की घोषणा से बिहार के सियासी हलकों में भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि पवन सिंह को जिस तरीके से 1 महीने के अंदर जन समर्थन मिला और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता को तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिए, इसके बाद से यह है कि पवन सिंह की लोकप्रियता कहीं ना कहीं एनडीए कुनबा को परेशान कर सकता है। और पवन सिंह का कहना है, उनके लोगों का कहना है, हमारी भी बात उनके एक टीम के सीनियर
आदमी से हुई है और उन्होंने कह दिया कि जब उपेंद्र कुशवाहा 2,40,000 वोट लाकर, मतलब तीसरे नंबर पाने वाले उपेंद्र कुशवाहा जब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर राजनीति कर सकते हैं और कुशवाहा के बड़े नेता हो सकते हैं, तो पवन सिंह मात्र 1 महीने में दूसरे नंबर पर आए और बड़े बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। तो पवन सिंह एक राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बना सकते हैं? और पवन सिंह को न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में लोग जानते हैं और हर जिले में उनके चाहने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो पवन सिंह अगर विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो हर विधानसभा में अच्छी वोट ला सकते हैं। अगर कहीं उनका किसी अच्छे राजनीतिक पार्टी से गठबंधन हो जाए तो फिर बिहार में पवन सिंह एक नया समीकरण तैयार कर सकते हैं। पवन सिंह 1 सप्ताह के बाद औपचारिक ऐलान करेंगे राजनीतिक पार्टी के और उसके बाद में बिहार के हर जिलों में घूमकर दौरा कर सकते हैं और लोगों को संबोधित कर सकते हैं। ये कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। पवन सिंह की खबर को लेकर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।